सियाजू 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 की जय 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 सियाजू सियाजू की जय जय सियाजू 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 की जय 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 सियाजू 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 की जय 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 सियाजू सियाजू सिया सिया सियाजू 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 सिया पिया सियाजू जय सियाजू सियाजू सिया सिया सियाजू श्री सिया स्वामिनी जू की जय श्री जुगल मनोरंजन लाल जू की जय श्री नित्य नवकेल कुंज विहारिणी बिहारी जू की जय श्री अवध सरयू तट विहारिणी बिहारी जू की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी जू की जय समस्त महलवासिन जू की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय श्री जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय जय श्री सीताराम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। वंदो गुरु परमेश जिनकी महिमा को कहे थके गणेश महेश सारद शेष रमेश युत। जिनकी पदनख प्रभाते हृदय सुहोत प्रकाश न सततिमिर सूझत हिये सिय पिय विपिन विलास। बंदौ श्री आचार्यवर श्री चंद्रकला महारानी जयति शक्ति सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी। सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला चरण कमल चितलाओ जिनकी कृपा कटाक्ष दे सिया सहचरी पद पाओ। सर्वेश्वरी श्री चारुशिलाजू सर्वेश्वरी श्री चारुशिलाजू प्रणवऊँ बारंबार करुणा करि दर्शाइए सिय पिय रहस उदार। श्री प्रसादा सखी मदन कला श्री चारुशिला पिक बैनी सुभगा विमला विमल गुण हेम क्षेम मृगनयनी। प्रमुख अष्टयूथेश्वरी रूप गुणन की खान करुणा करि दर्शाइए सिय पिय रूप महान। गुप्त प्रगट छोटे बड़े और जे रसिक सुजान सबके पद वंदन करो वर दीजे रस ज्ञान। बंदौ श्रीमन मारुति जिन समरसिक नान दया दृष्टि मोह पे करो दरसावह रस ज्ञान। मेरे मिथिला देश में धारे नो शेवेश
ताते यही उपासना चाहिए हमें हमेशा। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरवाम, चारि कुंवर चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री सिया सुकुमारी जी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। परम करुणामयी, परम वात्सल्यमयी, परम प्रेममयी, सब पर अपनी कृपा की वर्षा अहिर्निश करने वाली, सदा अपने आश्रितों की और जो उनका आश्रय ग्रहण नहीं किए हैं, सिर्फ आस लगाए हैं उनकी, या जो आशा भी नहीं करे हैं पर किसी न किसी प्रकार से हमारी सियाजू से जुड़ गए हैं, हमारी सियाजू के संपर्क में आ गए हैं, और जो नहीं भी आए हैं उन पर भी जो अहेतु की कृपा सदैव बरसाती रहती हैं, ऐसी हमारी श्री सिया स्वामिनी जी और उन सिया स्वामिनी जी के जो प्राण धन हैं और उन सिया स्वामिनी जी के दिव्य मुखचंद्र को निहार निहार कर जो सदैव आनंदित होते रहते हैं, ऐसे हमारे श्री अवध बिहारी सरकार जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के युगल रस के नित्य रसास्वादन करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम प्रणति निवेदन करते हुए इस परम पुनीत अयोध्या धाम में अवध धाम धामाधिपति, अवध की महिमा क्या कही जाए। अयोध्या नगरी के बारे में जहाँ पर वेद आदि शास्त्रों ने कहा, जो कहते कहते थक गए कि हम क्या अयोध्या की महिमा गाएंगे, इतनी महिमा अयोध्या की है। तो ऐसी श्री अवधपुरी में विराज बैठकर श्री युगल मनोरंजन सरकार के नित्य नवकेली कुंज विहारणों के दर्शन के इस परम पुनीत प्रमोद वन में विराजमान होकर हम सबको प्रिया प्रीतम के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सरयू अम्बा का पावन पुलीन है। सरयू जी की महिमा सरकार ने स्वयं अपने मुख से गाई है। कोई सी ऐसी नदी नहीं है जिसके लिए भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं, पर सरयू जी जो आद्या नदी है, सब नदियों से सबसे पहली जो नदी यदि कोई है इस संसार में जो पधारी, वो हमारी श्री सरिताम्बा सरयू जी है। उनके लिए सरकार ने कहा कि जिसमें सिर्फ स्नान करने से मेरे पास व्यक्ति प्राप्त हो जाता। देखिए, यह हमारा जो आध्यात्म का क्षेत्र है, इसका सिर्फ कोई भी मार्ग हो, सबका एकमात्र उद्देश्य यह है कि किसी न किसी प्रकार से हम ये त्रिपुटिका भेदन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लें। और जितना सारा कुछ अट्टहास चल रहा है, तुकाराम जी महाराज तो कहते हैं, याचसाठी केला होता सर्व अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा। क्यों? क्योंकि जितना कुछ हमारा प्रयास है वह इसीलिए है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने स्वरूप को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लें, और इसके लिए अनेक साधन उपाय आदि की चर्चा जो है वो है, और अनेक साधक अनेक मार्ग से जाते हैं। पर कुछ साधन जो है वो तो ऐसे सब साधनों में सबसे सुलभ साधन सरकार ने अपने मुख से कह दिया कि कोई भी श्री अवध धाम आए और सरयू जी में स्नान कर ले तो वह जामज्जनते बिना ही प्रयासा, बिना किसी प्रयास के नर मेरे समीप वास प्राप्त कर लेगा। इतना बड़ा वरदान सरयू महारानी को मिला है। और कहा कही जाए, अयोध्या धाम के बारे में कहा कि कौनो वसत अवधपुरी बसी है। किसी भी जन्म में यदि अयोध्या का वास मिल जाएगा तो भी वह राम परायण हो जाएगा, वह राम जी का बन जाएगा। ऐसी हमारी अयोध्या जी और सरयू जी की महिमा है। तो इस अयोध्या और सरयू जी के तट पर विराजमान होकर हमको रसिकों की मंडली में बैठकर श्री हनुमान जी महाराज को श्री सीताराम जी के दिव्य रस को सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे किशोरी जी के गुणवर्णन को सुनने का, पढ़ने का, बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे अधिक सौभाग्य की बात जीव के लिए नहीं हो सकती। जब चर्चा होती है कि आश्रय तत्व, कि किसका आश्रय ग्रहण किया जाए, तो उसमें अनेक विषयों पर
चिंतन किया जाता है कि जब आश्रय तत्व की चर्चा की जाती है, जैसे हम प्रारंभ में बात कर रहे थे कि भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो जीव के बल पर आगे बढ़ते हैं, जीव अपने बल पर उस मार्ग में आगे बढ़ता है, जैसे ज्ञान है, योग है, आदि कर्म है। कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें जीव अपने बल पर नहीं, कृपा के बल पर आगे बढ़ता है, जो कि राजमार्ग कहे गए, जैसे भक्ति मार्ग या शरणागति या प्रपत्ति, या न कहे या तो भक्ति, शरणागति और प्रपत्ति, क्योंकि आचार्यों ने उनको अलग अलग बताया है। इसके ऊपर भी कभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भक्ति और प्रपत्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो जैसा मैं शुरुआत में कहा था कि तुकाराम महाराज जी ने कहा कि याच्यासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा, हमारा अंतिम समय सुधर जाए। क्योंकि सब कुछ जो किया है, जैसे बच्चा पूरे साल भर बहुत मेहनत करके विद्यालय में जाता है, पढ़ाई करता है, स्वयं का अध्ययन करता है, लाइब्रेरी पुस्तकालयों में जाकर नोट्स बनाता है अपने, और सब प्रकार से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वार्षिक परीक्षा के समय वो अच्छा उस परीक्षा में कर पाए और अच्छे नंबरों को प्राप्त करके उत्तीर्ण हो पाए। तो उसी प्रकार सारी साधना काल का जो अंतिम परीक्षा होती है वह है हमारा अंतिम स्मृति। तो सभी साधनाओं की सिद्धि है हमारी अंतिम स्मृति क्या है, और इसका एक डर है, हर एक साधक के बीच में एक डर व्याप्त है। ये डर इतना है कि एक बार तो जैसे तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि इस अंतिम जन्म मेरा अंतिम समय सुधर जाए, इसके लिए मैंने किया। कुलशेखर आळवार कहते हैं कि हे भगवान, मैं इसी समय आप मेरा शरीर पूरा कर लीजिए, क्योंकि मेरा अभी आपकी स्मृति अंतिम समय मेरी होएगी कि नहीं होगी। तो इतना डर है इस अंतिम समय की स्मृति का, क्योंकि अंत में हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए फिर आचार्यों ने सरकार से गिड़गिड़ाया कि सरकार कोई तो उपाय बताइए, ये अंतिम श्रुति के फेर में आप यदि हमें बांध देंगे तो फिर तो जीव का कल्याण कैसे होगा। तो अब प्रपत्ति महारानी का प्रागट्य होता है। तो जीव भगवान के शरण हो जाएं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये बोल दे। भगवान ने कहा तवास्मि इति च याचते, एक बार बोल दे तो कल्याण हो जाएगा। पर इसमें भी थोड़ा सा, जब आश्रय तत्व की बात करें कि आश्रण्य कौन है, तब फिर सोचा गया कि भगवान तो सर्वस्व हैं ही, किंतु फिर भी उनके पास जाने में जीव को भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि भगवान सब कुछ सर्वज्ञ है ना, भगवान के सब गुण सब अच्छे हैं। उनको कहा गया है सकल कल्याण गण निलय, सभी कल्याण गुण गणों के निलय हैं, किंतु कभी कभी इनका एक गुण सबसे दुख देने वाला भी होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। वो हमारा काला गोरा सब, अच्छा बुरा सबका ज्ञान भगवान को है। और तो जब जीव उनके पास जाता है ना, तो भगवान को वो सब याद आ जाता है। फिर भगवान सोचते हैं कि अरे ये जीव क्या है, फिर वो थोड़ा सा क्षुब्ध होने के उसमें आ जाते हैं। अब उस समय आश्रय की बहुत अधिक आवश्यकता है। उस समय आवश्यकता है कि कोई हमारा हाथ पकड़े, कोई हमारी बाह गहले और सरकार से कह दे कि सरकार आप भूल जाओ और ये आ गया है आपके पास में, अब इसको स्वीकार करो। जयंत के विषय में तो किशोरी जी ने ही तो जयंत की शरणागति करवाई। कहाँ तक कहा जाए, खैर ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग सब सुन रहे हैं, बार बार सुना हुआ है, पर बार बार हम इसीलिए इसे बार बार सुनते हैं, गाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में किशोरी जी के प्रति जो, उनके चरणों के प्रति जो आश्रय की भावना है वह दृढ़ हो जाए। राक्षसियों का समर्थन किया है किशोरी जी ने, जबकि साक्षात किशोरी जी वहाँ पर उस समय नहीं है वो, पर फिर भी क्योंकि किशोरी जी का स्वभाव है, छाया है, तो भी उनमें इतनी करुणा है। तो साक्षात हमारे जनकराज नंदिनी जी में कितनी करुणा होगी। उनकी करुणा की तो क्या कहा जाए, उनसे कभी उरुण नहीं हो जा सकता। हमारे गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि किशोरी जी की करुणा, एक बार कोई उनका बन के तो देखे, एक बार कोई उनको सर्वस्व सौंप के तो देख के उऋण नहीं हो सकते। हमारे अयोध्या के एक बहुत बहुत प्रेमी एक रसिक संत हुए ऐसे सियाली जी महाराज, उन्होंने एक पद में लिखा
ऐसी जनक कुमारी हमारी, करुणा सागर की लहरी सी पल पल करत सम्हारी हमारी। देखिए करुणा सागर जो है, सागर के पास जब हम जाते हैं तो कौन आता है? सागर आता है या उसकी लहर आती है? लहर हमारे पास आती है। तो भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान से हमको कौन मिलाएगा? हमारी किशोरी जी मिलाएंगी। पल पल करत समारी, हर एक क्षण हर एक पल में उनका संहार हमको अनुभव होता है। और ये हर एक उपासक के हृदय का विषय है। ये कोई किसी प्रमाण की, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। हर एक साधक का हृदय यह कहेगा कि किशोरी जी ने हमारा कितना संहार किया है, कितनी देखभाल की है और करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। उन्हीं का तो भरोसा है। क्योंकि जैसी उर में रुचि उपजत है, पूर्वत इक की चारी हमारी। अभी ऐसा कोई मिलेगा दानी, ऐसा कोई स्वभाव ऐसा किसी का होगा कि आपके मन में एक बात आए और हमारी किशोरी जी उसकी 4 गुना पूरा कर दें। हमारी किशोरी जी चार चीजें हमारी पूरी कर दें, ऐसी हमारी किशोरी जी है। ऐसी रक्षक पाई कहाँ करी, को करी सकत बिगारी। हमारी किशोरी जी कैसी हैं? गोस्वामी जी ने तो शुरू में ही कह दिया, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। जो उद्भव स्थिति संहार करने वाली है वो समर्थ है। ऐसे भले ही शास्त्र आजकल के जो तथाकथित विद्वान हैं उनको क्या क्या नहीं कहते, वो तो शब्द उच्चारण करने की भी इच्छा नहीं है कि वो, तो हमारी किशोरी जी ऐसी नहीं है। वो तो सर्वसमर्थ है। वेदों ने जिनकी स्तुतियां गाई हैं, श्री सूक्त पूरा किशोरी जी के स्तवन है। कभी उस पर भी चर्चा होगी कि हमारी किशोरी जी कैसी हैं, उनका क्या परत्व है, क्या महत्व है। हमारे सरकार यूं ही उनके सामने हाथ नहीं जोड़ते। हमारी किशोरी जी की महिमा के ऊपर तो क्या कहा जाए, ग्रंथों के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, फिर भी अंत में यही कहा जाएगा कि अभी भी जो है किशोरी जी का गुण नहीं गा पाए। मौन हो जाएंगे जहां जाके कि बस अब तो किशोरी जी जैसी हैं वैसी हैं। देखिए सरकार के स्वभाव का तो है, वो तो भगवान शंकर ने स्वयं कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना ताहि भजंत जी भावनाना। तो सरकार का स्वभाव तो है ही मृदु, पर हमारे सरकार जिनके स्वभाव पर रीझ जाते हैं वो है हमारी किशोरी जी। हमारी किशोरी जी के बलिहारी जाते हैं कि सर किशोरी जी आपकी जैसी तो आप ही हो। अब इसके बहुत सुंदर सुंदर पदों में सरकार हमारे रसिकों ने व्याख्या की है। तो सियाली जी कहती हैं, ऐसी रक्षक पाई कहाँ को करी सकत बिगारी। हमारी किशोरी जी की जैसी रक्षक हमको मिल गई है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे जिस जयंत का उद्धार किशोरी जी ने कर दिया, राक्षसियों का उद्धार किशोरी जी ने कर दिया, तो हम तो उनके हैं, उनके बन गए हैं, गुरु जी ने उनका बना दिया है। तो क्या किशोरी जी हमारा संहार नहीं करेंगी? तो यही तो भरोसा है। और इस भरोसे के ऊपर फिर सियाली जी गाती हैं कि सियाली स्वामिनी सहारे सोवत गोर पसारी, ऐसी जनक कुमारी हमारी। कि मैं इसी भरोसे पे, इसी समर्थ स्वामिनी जी के भरोसे पे इतने ही मेरे को दृढ़ विश्वास है कि अब मेरा कल्याण निश्चित है। तो जिस वस्तु की बात, जिस चीज की बात हमने अंतिम प्रारंभ में की थी कि अंतिम स्मृति, और जिसको परम आवश्यक कहा गया कि भैया अंतिम स्मृति गलत हो गई तो आपका जन्म बर्बाद हो जाएगा, पर वह भी यदि हमारी सिया स्वामिनी जी का आश्रय है तो उसकी भी चिंता हम सबको नहीं है। सियाले जी स्वयं पुनः एक पद में गाती हैं कि मेरी तो एक जनक ललीजू की आस भली। भैया मेरे को तो हमारी किशोरी जी की आशा भली है, हम तो उनकी तरफ देखती हैं, हम तो उनकी तरफ की हैं, हम तो उनको ही निहारती हैं। अब वो जैसा रखें जैसा करें, हमको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना किसी चीज़ की चिंता है। क्यों? क्योंकि मैं तो बेली उन्हीं की बोई, मैं उनकी हूँ, उनकी बेल बोई हुई हूँ, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे पास हमको सरकार के सामने, हमको सरकार के समक्ष किशोरी जी ले गई हैं। मैं तो बेली उन्हीं की बोई, नेह सदा जल सींच रही, उनके प्रेम से पली हूँ, उनके प्रेम के रूपी, उनके नेह रूपी जल से उसको, मेरी बेल को सींचा गया है। प्रेम पुष्प का गंध बहत रित, प्रीति रीत की फलन फड़ी। और उनके प्रेम के पुष्प, क्या उनका जितना प्रेम रूपी वात्सल्य रूपी पुष्प हैं, उनकी गंध से हमेशा मैं आप्लावित रहती हूँ।
ऐसे सुंदर सुंदर पदों में सियाली जी ने हमारे किशोरी जी का गुणगान गाया है। और सियाली जी क्या, अवध मिथिला चित्रकूट के रसिक जन तो दिल फाड़ फाड़ के सिर्फ किशोरी जी के से सिया स्वामिनी जू है, हमारी किशोरी जू है, हमारी लाडली जू कह के सिया जू के गुणों को वर्णन करते हैं। सिर्फ जो अर्वाचीन आचार्य ही नहीं, जो आद्य परंपरा प्राचीन आचार्यों ने भी किशोरी जी की महिमा वर्णन की है। क्या कहा जाए, आज की ऐसी स्थिति है कि उन विषयों की चर्चा दुर्लभ हो गई है, सुनने को नहीं मिलती वह सब चीज़ें। प्रयास रहेगा, कवि किशोरी जी की इच्छा रही तो उन सब विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे आचार्यों ने किशोरी जी के परत्व को गाया है, हमारी किशोरी जी की महिमा को गाया है। गुणवर्णन कोश तो सारा किशोरी जी की महिमा से भरा हुआ है और एक एक पंक्ति ने किशोरी जी के महत्व को बता दिया कि रामस्य गोष्ठी लघुता जाता, राम जी की गोष्ठी लघु हो गई। क्यों लघु हो गई? क्योंकि हमारी किशोरी जी का स्वभाव ऐसा है। हमारी किशोरी जी इतनी करुणामयी है, इतनी वात्सल्यमयी है, बस कोई एक बार उनका बन जाए, उनका हो जाए तो फिर तो क्या ही कहना है, किशोरी जी निहाल कर देती है। अब किशोरी जी का कैसे हुआ जाता है, किशोरी जी का कैसे बना जाता है और हमारी किशोरी जी क्या है, इसकी चर्चा भी हम आगामी जो सत्संग सत्र रहेंगे, आगम किशोरी जी की जैसी इच्छा रहेगी उस समय हम उसका भी गायन हनुमान जी महाराज को सुनाकर स्वयं धन्य होंगे। बोलो सिया सुकुमारी जू की जय, सिया लाडली जू की जय, सिया प्राण प्यारी जू की जय, श्री रघुनंदन लाल जू की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी जू की जय, सर्वेश्वरी श्री चारुशिला महारानी जू की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी की जय, समस्त अवधवासिन की जय, श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज सम्राट सिरताज साहब बहादुर सरकार की जय जय। सियाजू 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 सियाजू।